ही संबंधित है। आप यहाँ भी आए हुए हैं। क्रिकेट मेमोरियल हॉल के एक्सपर्ट माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री शिवचंद्र राम जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य जनाब गुलाम गौस साहब, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय साथी और सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार जी, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री आनंद किशोर जी, पथ निर्माण विभाग एवं पुल निर्माण निगम के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक रविशंकर प्रसाद जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार मित्रों, बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये ब्रजकिशोर पथ, जिसको हम एग्जीबिशन रोड के नाम से जानते हैं, इसमें जो यातायात की सघनता के कारण जो लोगों को कठिनाई होती है आवागमन में, उसको भांपते हुए ये निर्णय लिया गया था कि ये जो चिड़ैयाटार पुल है, लोकनायक सेतु, उसका एक आम हम ऐसा बनाए जो एग्जीबिशन रोड के आखिर में वो गिरे, और इस प्रकार से कंकड़बाग की तरफ से गांधी मैदान की तरफ आने के लिए, अशोक राजपथ में जाने के लिए, या इधर के लोगों को कंकड़बाग के इलाके में जाने में कोई कठिनाई न हो, और सब तरह के लोगों के एक साथ आने जाने के कारण एग्जीबिशन रोड पर भारी भीड़ हो जाती थी। आज मुझे खुशी है कि इस फ्लाईओवर की शाखा का निर्माण हो गया और आज इसका लोकार्पण कर दिया गया। मैं समझता हूँ इससे यातायात में लोगों को सुविधा होगी, आवागमन में सुविधा होगी, यातायात सुगम होगा, और इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, पटना वासियों को बधाई देता हूँ, और बिहार के लोग जो राजधानी आते हैं और जिनके आवागमन में काफ़ी समय लग जाता था, उनको सहूलियत होगी, इसलिए मैं उनको भी अपनी बधाई देता हूँ। और जैसा कि तेजस्वी जी ने बताया, एक के बाद एक योजनाएं हाथ में ली जा रही हैं, और जो निर्माणाधीन योजनाएं थी एक के बाद एक पूरी हो रही। अभी हम लोगों ने बिहार में पहला 6 लेन पुल बनाना शुरू किया था गया में फल्गु नदी पर। अभी सुधीर कुमार जी पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव कह रहे थे, उसका आधा हिस्सा चालू किया गया था, लेकिन आधा निर्माणाधीन था, और अब फरवरी महीने में ही उसको पूरे तौर पर चालू किया जाएगा। पहला 6 लेन ब्रिज, और अब तो
उसके आगे भी हम लोगों ने कई जगहों पर 6 लेन ब्रिज के निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। और इस देश का जो सबसे लंबा पुल है, कच्ची दरगाह से बिदुपुर गंगा नदी पर 6 लेन का 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3,000 करोड़ रुपया हम लोग एडीबी से कर्जा ले रहे हैं और 2,000 करोड़ रुपया राज्य के खजाने से लगा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए का देश का सबसे लंबा पुल के निर्माण का कार्यारंभ हुआ। चुनाव के पहले उसका शिलान्यास हुआ और जब कार्यारंभ हुआ तो बहुत लोगों को खराब लग रहा था। कहने लगे कि एक ही चीज का 2 बार कैसे कर रहे हैं शिलान्यास। अरे शिलान्यास अलग है, कार्यारंभ अलग है। हर कदम पर लोगों को बताएं। 5,000 करोड़ रुपया का पुल है, कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए बार बार लोगों को बताना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग प्रचार में इतने माहिर हैं कि पता चलेगा कुछ दिन के बाद ही न कह दे कि पैकेज में ही बन गया। इसलिए हम लोगों को भी बार बार बताना ना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। और उसको फंसाना चाहते थे, कह रहे थे कि केंद्र सरकार बनाएगी, तो हम क्या बनाएगी तो बनाइए, बड़ा अच्छी बात है। एडीबी से कर्जा का बात हो गया है, डीपीआर बन के तैयार है, अपना लीजिए, बना दीजिए, बड़ा अच्छा बात है, इससे खुशी की बात क्या होगी। तो कहा कि नहीं हम सब काम नए सिरे से करेंगे। तो हमने कहा हम ही लोगों को धुरवा बनाने चले। इसका मतलब है 5 साल और इसको लटका दीजिए। अब 5 साल और राघोपुर उधर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने वो काम शुरू किया गया। तो बतावेंगे नहीं, यहाँ तो कुछ किए रोज लोग। स्मार्ट सिटी मालूम है क्या मतलब है? 5 साल में 500 करोड़ एक शहर को मिलेगा, 100 करोड़ रुपया सालाना, और उसी में स्मार्ट बन जाएगा। पता नहीं कैसा स्मार्ट कैसा आएगा। उसमें पटना जैसा राजधानी का शहर तो गायब है। 100 शहर का चयन किया, बिहार के 3 शहर का चयन उन्होंने किया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। हम लोग कहते रहे कि अरे पटना के बिना सब अधूरा है। हमारे पटना को ही नहीं, जितने राज्य हैं सबकी राजधानी को अपने कार्यक्रम में शामिल करिए। मेरी बात माने नहीं। अब 100 शहर का चयन कर लिए, खूब ढिंढोरा पीट दिया गया। अब हुआ क्या, अंत में 20 सिमटा दिए इसका। और यहाँ लोग हल्ला करने लगे कि हम लोग कागजे नहीं भेजे। भला बताइए साहब, कितना कागज बनाते हैं, तो कागज पक्का ठोस बना करके भेजते हैं। तो 100 को 20 में बदल दिए, तो उसका उपाय क्या था? हमारा नंबर था 61वां पर, 65वां पर, 91 या 92 पर नंबर था, तो हम लोगों का छट गया। अब 20 शहर स्मार्ट सिटी बनेगा। अब मालूम है आपको, उसमें न यूपी का एक शहर है, न बिहार का एक शहर है, न झारखंड का एक शहर है। जरा हिसाब किताब जोड़ लीजिए। यूपी में मिला था 73 सीट इनमें, बिहार में मिला था 31 सीट, 104 सीट तो यहीं से भेटा गया। लेकिन कैसा न्याय है, एक शहर नहीं शामिल। तो अभी हम गए थे, वेंकैया नायडू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग करेगा क्या? हम बताए कि भाई आप जितना चुने हैं सब में एक साथ शुरू करा दीजिए, तो कम से कम 100 शहर होगा। इस सालाना 100 करोड़ रुपया से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए इसका राशि बढ़ाइए। और तीसरी बात, हर राज्य के राजधानी को शामिल कर लीजिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। उसके अलावे तब ये ठीक होगा, उपयोगी होगा। वरना राज्य की राजधानी गायब, ये किसी को रास नहीं आता। वो ऐसी ऐसी तो योजना चलते रहती है। तो हम लोग अपने बलबूते पर काम करें। इस तरह के कई प्रोजेक्ट हैं। आप देख रहे हैं कितना फ्लाईओवर बन गया। सपना देखते थे कंकड़बाग से एक बार चले आए पटना इस तरह, उसके बाद तुरंत लौटने के का हिम्मत था किसी को? कोई लौट सकता था? एक ही बार शाम में लौटता था, रात तक घर पहुंचता। अब आप देख लीजिए, जितना बार मर्जी कंकड़बाग जाइए, कंकड़बाग से इधर चले आइए। अब उसके बाद लगातार अब एक एक पुल जो बना है, जितना हमारा आरओबी, सबको जोड़ रहे हैं, एक एक को जोड़ देंगे ताकि नीचे
जिनको काम है बाजार में या जिनको रेलवे स्टेशन जाना है वो जाएंगे, और जिनको बाजार का काम नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, वो ऊपर ऊपर अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। सब कुछ नियंत्रित होगा, आवागमन में सुविधा होगी। ये सब सोच समझ करके एक काम करो। मेट्रो रेलवे के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। अभी हम 4 दिन पहले गए थे, सम्राट अशोक क्लब के द्वारा आयोजित किया गया था एक फंक्शन, लटिया महोत्सव, उसमें हम गए। अब वहां बात हो रही थी इतिहास की। हमने पटना के पुराने पाटलिपुत्रा स्वरूप के पौराणिक और ऐतिहासिक और जो इसका महत्व है उसकी चर्चा की। हमने बताया कि हम लोगों का पटना सिटी का इलाका है, वही असली पाटलिपुत्रा है और वो टीले पर है। इतनी आबादी हो गई है कि हटा के खुदाई कभी संभव नहीं है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी का कि आज न कल वो टेक्नोलॉजी आएगी कि बिना खुदाई किए अंदर क्या है जान जाएंगे। तो हमारा मौर्य काल का और उसके पहले काल का भी इतिहास सब उजागर हो जाएगा, इतिहास में नए पन्ने जुड़ जाएंगे। हम इसकी चर्चा कर रहे थे और इसी संदर्भ में हमने कहा इसीलिए उस इलाके में अंडरग्राउंड टनल मेट्रो रेलवे में नहीं बनेगा। वह लोग बुझ गया कि हम कहें मेट्रो ही नहीं बनेगा। यहाँ तो जरूरत से ज्यादा इतने होशियार काबिल लोग हैं कि जब कोई बात कहिए उसको आधा सुनता है, आधा दिमाग से निकाल देता है, अपनी मर्जी की व्याख्या कर देता है। तो यहाँ देखे कि यहाँ भी छाप करके पूछ रहे, तब महेश्वर हजारी से पूछ रहे थे, हजारी जी से, खत्म हो जाएगा। इनके विभाग को भी कंफ्यूजन हो गया कि कहीं हम मेट्रो पर रोक तो नहीं लगा दिए। अरे भाई, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमारा शहर इतने ऐतिहासिक महत्व का है कि उसके अंदर जो इतिहास छिपा हुआ है हम उसको नष्ट होने देना नहीं चाहते, नहीं देखा ना मेरा। और वहां पर वैकल्पिक उपाय करते हैं। ये सारी बात हो रही। अच्छा, आजकल सैटेलाइट है, उससे आप घर में क्या कर रहे हैं भी देख ले सकता है। तो आज न कल ऐसी टेक्नोलॉजी आ ही जाएगी ना कि बिना खोदे अंदर क्या है जान जाएंगे, तब पता लग जाएगा कि मौर्य काल का क्या था। आज वो कुम्हरार को छोड़ करके कोई मौर्य काल का कोई प्रकार का दिखता नहीं, तो कुछ खुदाई कराना संभव है। तो हम ये सब बात हर मीटिंग में बोलते रहते हैं। तो कोई जो पृष्ठभूमि से परिचित नहीं होगा, तब मेट्रो रेलवे में खाली अंडरग्राउंड टनल नहीं होता, ओवरग्राउंड रेल भी बनता है। हम रेल मंत्री भी रहे, बिना समझे बूझे में इतना बात डिटेल में बोलते हैं, आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा। एक बार हमको याद आया, हम कृषि मंत्री थे, तो जो दूध के प्रचार का, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो काम हो रहा था, उस स्कीम का नाम भारत सरकार ने दिया था ऑपरेशन फ्लड। तो 94 तक ऑपरेशन फ्लड चला था। तो हम यहाँ उसकी चर्चा कर रहे थे, तो मेरा भाषण सुनने के बाद अगला दिन हम अखबार में देखे छपा हुआ था कि बाढ़ प्रभावित फ्लड अफेक्टेड एरिया में दूध उत्पादन पर जोर दिया जाए। अरे तो हम क्या करें भाई? अब कह रहे हैं कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल महत्व की चीजें हैं उसमें छेड़छाड़ न हो, इसलिए उसमें टनल नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब है मेट्रो ही रोक दिया जाएगा। अरे अंदर से नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा। कैसे ऊपर से बनेगा? हर चीज के लिए अंदर ही जाना जरूरी है। बिना अंदर गए ऊपर से भी यात्रा सुगम हो सकता है। ये देख लीजिए ऊपर ऊपर कैसे रोड बना, ऐसे ही ऊपर ऊपर रेल भी बन सकता, उसको भी मेट्रो रेल ही करें। तो बिहार में अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन मेरी लाचारी ये है कि हम जो बोलते हैं, बहुत लोग या तो ध्यान नहीं देते हैं इस नाते, या बहुत लोग मजा लेने के लिए कुछ से कुछ उसको बाएं बाएं। तो अब इसी तरह के काम कितने हो रहे हैं, कितने पुल बन रहे हैं, अनेक पुल का निर्माण हो रहा है। गंगा नदी पर
हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो राजेंद्र सेतु का उद्घाटन हुआ, 8वां क्लास में पढ़ते थे। तो हमारे पिताजी हमको भेजे थे, स्कूल के टीचर एक ले गए थे हम लोग उद्घाटन के अगले दिन देखने के लिए। आज तक वो स्मृति पटल पर अंकित था वो दृश्य उस समय का। एक पुल था, बाद में गांधी सेतु बना, और अब कितना पुल बन रहा, अनेक पुल। अब देखिएगा ताजपुर बख्तियारपुर के बीच में पुल बन रहा, मुंगेर खगड़िया के बीच में बन रहा, भागलपुर में जो विक्रमशिला सेतु है उसके पहले सुल्तानगंज से लेकर अगवानी घाट तक एक पुल बन रहा। इस साइड में जाइएगा तो आरा छपरा में पुल बन रहा। अनेक पुल हम लोग बना रहे हैं, और एक पुल 5000 करोड़ की लागत से कच्ची दरगाह से बिंदुपुर की। तो अब इतना पुल ताकि आवागमन में असुविधा नहीं हो, लोग इत्मीनान से आए जाएं जिधर से जाना। तो हमने लक्ष्य रखा था कि हमारे पास सड़कें इतनी और ऐसी होनी चाहिए कि बिहार के किसी सुदूरवर्ती इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय न लगे। मुझे खुशी है 6 घंटे का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तब हमने तेजस्वी जी से कहा है कि आप तेजस्वी हैं, युवा हैं, अब ऐसा उपाय करिए कि 6 घंटा नहीं 5 घंटा से ज्यादा नहीं लगे। और मुझे खुशी है कि पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम इस योजना पर काम कर रहा है। अभी और सड़क और पुल ताकि फटाफट पहुंच जाइए। विकास के लिए सड़क का होना जरूरी है, सड़क के बिना विकास नहीं। और सिर्फ बड़े सड़कों का निर्माण हम लोग नहीं कर रहे हैं, गांव-गांव में सड़क ले जा रहे हैं। 250 की आबादी तक पक्की सड़क पहुंचा देंगे। गांव और शहर के अंदर गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण कराएंगे। गांव को भी इतना स्मार्ट बना देंगे कि हमारे गांव के लोग इनके स्मार्ट सिटी की तरफ झांकेंगे नहीं, ऐसा बनेगा। तो ये सब काम हो रहा। अब पैकेज उकेज की बात हुई, अब हम रोज कह रहे हैं भाई पैकेज का हिसाब किताब कीजिए, बताइए कुछ तो उसके मुताबिक काम करिए, पैकेज छोड़िए। हम लोगों को बिहार को जो विशेष सहायता मिला था 12,000 करोड़ का 12वीं पंचवर्षीय योजना, अभी तक 3-3.5 हजार करोड़ भी उसका रिलीज नहीं, उतना ही हुआ है, सब पैसा बाकी है। तभी हम गए थे कि भाई पैसा अभी तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अगले साल खत्म हो जाएगा पीरियड, तब बचा हुआ पैसा हम लोगों को दे दीजिए ताकि बिजली का काम और सड़क का काम जो हाथ में लिया हुआ उस पैसे से पूरा हो जाए। यही सब बात की चर्चा हम लोग करते हैं और रोज करेंगे। और क्या दिक्कत है भाई, योजना तय हो गया, टेंडर निकल गया तो शिलान्यास हो सकता है। सब काम पूरा हो गया, काम शुरू करना था, कार्यारंभ होगा और काम पूरा हो जाएगा तो उद्घाटन होगा। तो रोज तो आजकल हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। गिना तो दिए सुधीर जी, प्रधान सचिव पथ निर्माण, फरवरी में उतना बड़ा पुल बन के तैयार हो जाएगा गंडक नदी पर। उसके बाद आरा छपरा का गंगा नदी पर पुल बन के तैयार होगा। तो सब का उद्घाटन नहीं होना चाहिए जी? चुनाव के पहले हमरे किए काम का करके उद्घाटन कर गए। आई लोग जब वो काम हम ही लोग कर रहे हैं, उसी का उद्घाटन करते हैं, कार्यारंभ करते हैं, तो काहे परेशानी होती है भाई? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अरे जनता ने मौका दिया है काम करने का, तो काम तो करेंगे, बैठे तो रहेंगे नहीं। आज जितना बार काम करेंगे उतना बार छटपटाहट होगी सबको, छटपट करता है। अरे छटपटाने से भी कोई उपाय है? अब कोई उपाय नहीं है छटपट करने। हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। अब बात का बतंगड़ बना बना करके रोज ताना कसते रहेगा, कसो भाई, उसी में आनंद लीजिए। हम लोग तो काम में डूबे हुए हैं। 7 निश्चय और हमारे महागठबंधन की सरकार का जो सुशासन का कार्यक्रम है उस सब को क्रियान्वित करेंगे मिशन मोड में। समय सीमा के अंदर सारा काम होगा, हर के प्रगति की समीक्षा होगी, एक एक चीज होगा। अगर हम लोग सबके घर में नल का पानी देना चाहते हैं तो गुनाह कर रहे हैं।
सब लोग नल का पानी पिए गांव देहात में भी, तो बुरा चीज है नहीं, बोलिए ना, ये खराब है कि अच्छा है? यही तो करवार है। बहुत अच्छा है। गांव का गली का पक्कीकरण हो जाए, नाली का निर्माण हो जाए। अच्छा, गांव में भी गली और नाली का निर्माण हो जाएगा, बिजली पहुंच गया, घर में नल का पानी हो गया, तो क्या आवेगा? शहर की सब सुविधा तो मिल ही गई, तो काहे का लोग जाएगा इस शहर में भीड़ भाड़ में? तो इसीलिए हम कहते हैं गांव को इतना स्मार्ट बना देंगे कि हमारे गांव वाले लोग इनके स्मार्ट सिटी की तरफ झांकने नहीं जाएंगे। इसलिए सर, और शहर को भी अच्छा बनाएंगे। देखिए, एक से एक फ्लाईओवर बन रहा, आवागमन की सुविधा। भाई हम तो अपना काम करें, आया आप लोग अपना काम करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं, हम तो कामें करते जाएंगे। देखना है, गांव का आदमी तक काम की इज्जत करता है, शहर वाला गांव काम की कब तक कब इज्जत करेगा? ये भला बताइए, इस शहरवा में जितना काम किए ही पटना में, मेरा जोड़ो तो कैसा सड़क पर तुम चलते थे, कैसा कैसा गली में चलते थे जी। काम इतना करा दिए, गांव में काम करा दिए तो याद रखा लो, इस शहर का लोग बताइए इतना काम किए भूला जाता है। तो भूलिए, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो काम करते जाएंगे, हम तो काम करते जाएंगे। हम लोग काम करने वाले आदमी, फल की चिंता हम नहीं करते हैं, कर्म करते हैं। अब आपका आज न कल आप सोचिएगा, समझिएगा, हमको उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन हम लोग काम करने वाले हैं, काम करते रहेंगे। कुछ लोगों की आदत है बोलने की, तो बोलने से हम रोक देंगे। अब बोलने से रोकना भी नहीं चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको बोलने का अधिकार है, बोलते रहिए। हम लोगों को जनता ने कहा काम करो, आज इसको वोट नहीं दिया, हरा दिया, उसको कहा है कि खूब बोलो, बोलते रहो। वो लोग बोलेंगे, हम लोग करेंगे, यही उद्देश्य है। इसलिए मुझे खुशी है, आज यह फ्लाईओवर की शाखा भी बनकर तैयार हो गई, और इसी तरह से एक फ्लाईओवर को दूसरे फ्लाईओवर से जोड़ने वाला काम भी पूरा हो जाएगा। एक तरफ से दूसरा तरफ आराम से आप लोग जाइएगा, एक एक काम हो रहा है। दीघा और सोनपुर के बीच में जो पुल बन रहा है, और उसका जो अप्रोच बन रहा है एलिवेटेड, हम लोगों ने आगे का 30 साल 40 साल यातायात का क्या घनत्व होगा उसको ध्यान में रखकर सब कुछ किया है। तो इस प्रकार से लोगों को सुविधा हो, इन चीजों का ख्याल करते हुए हम लोगों ने काम किया है, और उसी का एक अंश है ब्रजकिशोर पथ। असली नाम है, कहाँ हम लोग असली नाम याद रखते हैं, सब लोग बोलता है एग्जीबिशन रोड। अब बताइए, नेहरू जी के नाम पर है जवाहरलाल नेहरू पथ, सब बोलते रहता है बेली रोड। करवा दीजिए सर। ब्रजकिशोर पथ लोकनायक सेतु का की एक शाखा का काम पूरा हुआ, और हम लोगों की तो इच्छा है कि साहब जो फ्रेजर रोड है उसमें भी इसी तरह से एक आर्म बने। इसके बारे में भी विभाग जांच पड़ताल कर रहा है कि जो हमारा मेट्रो रेलवे का काम है उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए, उसको देखते हुए इन सब चीज़ों के बारे में फैसला होगा, ताकि सब काम हम लोगों का ढंग से होना चाहिए। सुगम यातायात के लिए यातायात के सभी साधनों की जरूरत है, सड़कों की, मेट्रो की, सबकी जरूरत है। तो इसके लिए वो भी काम होगा। तो आज मुझे खुशी है, और मैं पथ निर्माण विभाग को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबको मैं बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से, इसी तेवर से काम करते जाइए। काम करने का अपना एक सुख है, और मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई सुख नहीं। काम करने का जो सुख है उससे बड़ा दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता।
तो मैं पथ निर्माण विभाग को भी बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और ठीक से इस रास्ते का भी इस्तेमाल करिएगा। अब प्रेम से आपका जीवन चले और सब आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहिएगा। हमको हर जगह एक ही चीज का अनुरोध करते हैं, वह करते हैं कि समाज में प्रेम का, सद्भाव का वातावरण रहे। आपस में सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। समाज में प्रेम का, सद्भाव का माहौल कायम रहेगा। बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देते हुए, पथ निर्माण विभाग को धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का। और अब मंचासीन हमारे सभी माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान मैं प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री सुधीर कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आप उनका अभिनंदन करें। सबसे पुनः अनुरोध है कि मंचासीन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। मैं श्री विनय कुमार अध्यक्ष बिहार राज्य पुलिस अन्य महानुभाव, वीडियो सज्जनों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत भी करते हैं।